प्रश्नावली 3.3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसकी प्रश्नावली 3.3 ले रहे हैं। और पहला प्रश्न है बच्चों, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला, और इसका मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले विधि को समझा दिया है, दोबारा समझिएगा। x + y = 14 दे रखा है और x - y = 4 दे रखा है। इसको नाम दे सकते हैं समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि लागू करनी है। इन दोनों समीकरणों में सबसे पहले ये देखना है कि सरल समीकरण कौन सा है, जिसमें जो वेरिएबल हैं x और y, इनके गुणांक कम से कम हों, उस समीकरण को चुनना है। यहाँ दोनों ही बिल्कुल साधारण समीकरण हैं। x + y = 14, x - y = 4। किसी भी समीकरण को हम ले सकते हैं। मैं समीकरण पहला ले रहा हूँ। समीकरण 1 से y का मान ज्ञात करने पर एक समीकरण को किसी को भी लेकर के जो सरल लग रहा हो उसको लेकर के y का मान निकालो, x का मान निकालो। अक्सर हम y का मान निकालते हैं, तो मैंने लिखा है y का मान ज्ञात करने पर। y का मान कैसे निकलेगा? समीकरण लिख रहा हूँ मैं पहले, x + y = 14। जिस वेरिएबल का मान निकालना है उसे एक तरफ रखो, बाकी को दूसरी तरफ पक्षांतर कर दो। यानी y को मैंने इधर रखा, x को इधर ले जा रहा हूँ, तो 14 - x हो जाएगा। ये धन का है, इधर ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा। ये जोड़ घटाव में पक्षांतर होगा। इधर ये धन का था, यहाँ कोई चिन्ह नहीं होता तो वो प्लस का माना जाता है। इधर जब गया तो ये y माइनस का हो गया, x माइनस का हो गया। y का मान आया है 14 - x। अब यहाँ से हम y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। हम y का मान यहाँ प्रतिस्थापित करेंगे, x का मान निकालते तो उसको प्रतिस्थापित कर दे, इसीलिए इसका नाम प्रतिस्थापन विधि है। अच्छा, अब मान कैसे रखा जाएगा, ये जो क्रिया है इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए अगर हमने 1 से निकाला है, y का मान समीकरण 1 से निकाला है, तो y का मान समीकरण 2 में रखा जाएगा, 1 में नहीं रखा जाएगा। 1 में रख देंगे तो संतुष्ट हो जाएगा समीकरण, कुछ नहीं निकलेगा सॉल्यूशन, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगी। हम समीकरण 2 में रखेंगे। अगर 2 से निकाल रहे हैं तो 1 में रखेंगे। समीकरण 2 पहले मैं लिख रहा हूँ, -y = 4। y देखिए ये है, ये इसका चिन्ह है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं। y के स्थान पे ये मान रखा जाएगा। x माइनस चिन्ह वही, कोष्टक ले लिया जाएगा, -x = 4। अब इसे कोष्टक को हटाना है तो ऋण का गुणा इन दोनों राशियों में होगा अंदर। x देखिए ये ऋण और ये अंदर प्लस, इसका मतलब ऋण का प्लस से गुणा करेंगे तो -14। इस ऋण का इससे गुणा करेंगे तो +x बराबर सब ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। केवल इस ऋण से ये परिवर्तित हो गया। अब ये सजातीय पद हैं, इन दोनों को एक जगह लिखा जा सकता है। ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, इसका मतलब 2x हो गया। -14 = 4। अब इसको हमने पक्षांतर कर दिया, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए x वाले पद को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ कर देंगे। तो 2x बराबर हो गया 4 प्लस, ये ऋण का था, पक्षांतर कर दिया तो प्लस का हो गया। कुल मिलाकर के ये 18 आया। 14 और 4 18। अब हमें x का मान चाहिए, ये 2x का मान है, तो 2 भी हटाना पड़ेगा। ये इसको भी यहाँ से हमें
दूसरे पक्ष में ले जाना पड़ेगा। हमने लिखा है x बराबर, ये गुणा से जाएगा दूसरे पक्ष में, तो ये भाग में चला जाएगा। कहने का मतलब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, धन से ऋण में और ऋण से धन में संख्या चेंज होती है जब दूसरे पक्ष में जाती है। तो 18/2 गुणा से भाग में आ गया, इसको हमने इससे काटा, भाग कर दिया कहना चाहिए। 2 निम 18, x = 9 आ गया। x का मान अब किसी भी समीकरण में रखा जा सकता है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रख दो। सबसे पहले समीकरण को लिखिए, x + y = 14। x के स्थान पे 9 रखना है, यानी बाकी चिन्ह वही रहेंगे, केवल x की जगह पे 9 आ जाएगा। 9 + y = 14। अब हमें y का मान निकालना है, तो y अकेला इधर रहेगा। अगर y का कोई गुणांक है तो उसको भी रखिएगा, सबको पक्षांतर कर दें, फिर उसको निकालें जैसे हमने ये किया है इस तरीके से। y = ये 14 पहले से ही है, 9 ऋण का हो गया, इधर धन का था, इधर ले जाएंगे तो ऋण का, = 14 ऋण 9 = 5, यानी y = 5। x = 9 और y = 5। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण हल करने का तरीका ये रहता है बच्चों। देखिए, अब मैं सवाल इसी का ले रहा हूँ, जैसे दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा अलग है। ये है s - t = 3, s/3 + t/2 = 6। इसको कहें समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। अभी हमने ये बताया कि जो सरल समीकरण दिखाई दे रहा हो उसका चयन करें सबसे पहले। अब इसमें पहला सरल दिखाई दे रहा है या दूसरा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे चुनिएगा। पहला समीकरण सरल है, यहाँ से हम s का मान निकालते हैं। समीकरण 1 से s का मान ज्ञात करने पर, ठीक है, ये लिख दो, या ये भी लिखा जा सकता है कि समीकरण 1 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि को, तो स्टेप वाइज करिए, इसी तरीके से हम लिखें तो ज़्यादा सही रहेगा, गलती होने की संभावना कम हो जाएगी। समीकरण को लिख रहा हूँ पहले, s - t = 3। s का मान निकालना है तो s वाले पद को एक तरफ रखो, इसको दूसरी तरफ कर दो। s बराबर हो गया 3 + t, s का मान निकल आया, s का मान निकला 3 + t। अब s का मान समीकरण 2 में रखा जाएगा। s का मान समीकरण 2 में रखने, समीकरण 2 में रखने पर s का मान 1 से निकाला है तो 2 में रखेंगे। देखिए, समीकरण 2 लिखते हैं पहले, s/3 + t/2 = 6। s के स्थान पे यहाँ s का मान रखेंगे। s का मान था 3 + t/3 + t/2 = 6। अब केवल एक अज्ञात राशि है t और एक समीकरण है, तो हल किया जा सकता है। ये जो 3 हैं, इसका भी हर है, इसका भी हर है, अलग अलग किया जा सकता है इनको। 3/3 देखिए अलग अलग कैसे लिखेंगे, प्लस t/3 + t/2 = 6। इससे इसको हमने एक बार काट दिया। अब इस एक को हम पक्षांतर कर रहे हैं उधर, तो क्या हो जाएगा, ये t + 3 + t + 2, ये 2 पद बच गए ये वाले, और ये हम उधर ले जाना है, तो ये हो जाएगा 6 - 1 =
5 हो गया। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 6। 3 का भाग करेंगे 6 में और जितनी बार भाग जाएगा उसका गुणा कर देंगे टी में। 3 दूनी 6, 2 बार गया। 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो 2t हो जाएगा ये। अब 3 का भाग करें, 2 का भाग करेंगे 6 में, 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर गुणा करेंगे 3t हो जाएगा इक्वल टू 5। यानी 2t प्लस 3t यानी 5t अपॉन 6 इक्वल टू 5। हमें t का मान निकालना है तो इस t वाले पद को रखिए ऊपर वाले को एक तरफ, इसको हटा देते हैं, यहाँ से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5t इक्वल टू 5 इंटू 6। नीचे से संख्या ऊपर जाएगी, हर से अंश में जाके गुणा होगा। t इक्वल टू हो गया 5 इंटू 6 अपॉन 5। ये इससे काट दिया हमने तो t इक्वल टू 6 आ गया। t का मान 6। अब t का मान जो सरल समीकरण दिखाई दे रहा हो वहाँ रख दो। t का मान समीकरण 1 में रखने पर, t का मान समीकरण 1 में रखिए। मैं समीकरण 1 लिखता हूँ पहले, s माइनस टी इक्वल टू 3। अब यहाँ पे मैंने रखा, देखिए t के स्थान पे 6, तो s माइनस 6 इक्वल टू 3। इस 6 को भी उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, s बराबर 3 प्लस 6 इक्वल टू 9, यानी s इक्वल टू 9 आ गया। ये आंसर हो गई s का और t का मान। अगर समीकरण को हमें संतुष्ट करना है, ये जांच करनी है कि ये जो हमने हल निकाले हैं ये सही हैं या नहीं, तो दोनों समीकरणों में s के और t के मान रख के देखो। अगर ये दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं तो ये समीकरण के हल हैं। अगर संतुष्ट नहीं कर रहे तो सवाल में कहीं गलती हो गई है। परीक्षा में जब भी सवाल करें इसकी जांच भी कर लें। एक एक नंबर बहुत कीमती होता है। तो ये सवाल जो है प्रतिस्थापन विधि वाले करके देखेंगे। और देखिए इसमें पहले सवाल में 6 खंड दे रखे हैं। एक खंड और मैं लेता हूँ, ये है 6वां, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2। समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया इसको। और दूसरा है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। समीकरण नंबर ये दूसरा है। यहाँ देखिए दूसरा समीकरण थोड़ा सा सरल दिखाई दे रहा है, तो इस समीकरण का चयन करते हैं। ये कहेंगे समीकरण 2 से y का मान ज्ञात करने पर, सवाल कुछ भी हो, संख्या कैसी भी हो, तरीका वही रहेगा, लिखने का तरीका वही रहेगा, हल करने का तरीका वही रहेगा, तरीके को सीखेगा। y वाले पद को एक तरफ रखा, y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6 माइनस x अपॉन 3। x वाले पद को पक्षांतर कर दिया, ये धन का था, इधर जा करके ऋण का हो गया। हमें y का मान चाहिए, आगे लिख देता हूँ मैं, देखिए अप्लाई दैट, इसको अप्लाई दैट बोलते हैं। y इक्वल टू, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 13 अपॉन 6 माइनस x अपॉन 3। 2 का इधर जा करके गुणा हो जाएगा। ये y का मान है, जो भी निकला हो, जैसा भी निकला हो। y का मान समीकरण 2 से ज्ञात किया है, इसको समीकरण 1 में रखना है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान जहाँ y है, देखिए मान कैसे रखा जाएगा, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। मतलब सब विधि को लगाने का जो तरीका है वो यहाँ बहुत अच्छी तरह सीखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ
जो मान रखेंगे उसको देखिए कैसे रखा जाना है। 5/3 इंटू वाई के स्थान पर ये मान आएगा 2 इंटू, अब यहाँ 2 कोष्टक आ रहे हैं तो इसको हमें बदलना पड़ेगा, इसको कर्ली ब्रैकेट कर देते हैं और ये हो जाएगा 13/6 माइनस x/3 इक्वल टू -2। 5/3 ज्यों का त्यों रखा, ऋण का चिन्ह बिल्कुल ज्यों का त्यों, केवल y के स्थान पर जो मान था y का ये वाला, ये मान हमने यहाँ रखा। ब्रैकेट आ रहा था इसमें, यहाँ भी ब्रैकेट आना जरूरी है, इसलिए हमने दूसरा ब्रैकेट लगाया। इसको हम मझलक कोष्टक कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं अंग्रेजी में। अब यहाँ पे केवल x है, एक समीकरण एक वेरिएबल, इसको हल करके निकाला जा सकता है। कैसे हल करेंगे देखो, 3x/2 माइनस 5/3, इसको भी हम बाहर रख रहे हैं, इसका गुणा किया हमने तो 13 गुणा 2/6 हो गया। इसका गुणा ऊपर होगा, अंश का अंश में गुणा होता है भिन्नों में, हर का हर में गुणा होता है, तो ये संख्या ऊपर वाली है, इसके नीचे एक माना जा सकता है। माइनस इसका गुणा करेंगे तो 2x/3 हो जाएगा इक्वल टू -2। इससे ये हमने काट दिया, 3 बार कट गया। अब इसका अंदर एक बार और गुणा कर देते हैं, 3x/2 माइनस 5 का गुणा इसमें करेंगे, 13×5 65 हो गया, बटे 3 तिरके 9। इस ऋण का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, और 5 दूनी 10 x बटे 3 तिरके 9 बराबर -2। देखिए x वाले पद को x के पास लाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 3x/2 प्लस 10x/9 इक्वल टू -2 प्लस 65/9। ये ऋण का है, इधर जाएंगे तो धन का हो जाएगा। ये देखिए इन दोनों का फिर एलसीएम लेना है, एलसीएम आ जाएगा 18, दोनों का गुणा करके लिख दो। इसका गुणा इधर करेंगे तो 9×3 = 27x हो गया, इसका गुणा इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 कर देता हूँ मैं, 20x। दोनों का गुणनफल जब एलसीएम होता है तो इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर कर दिया जाता है। यहाँ फिर हम लासा लेते हैं, 9 आ गया, इसके हर में 1 मान लिया जाएगा। 1 का भाग 9 में करेंगे 9 बार, और 9 का गुणा ऊपर करेंगे, 9 दूनी 18, माइनस 9 का भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 65 में तो 65, ये धन का चिन्ह है तो यहाँ धन का चिन्ह आएगा। इनको जोड़ो, ये हो गया 37x/18, 20 और 27 47 47। इसको देखो, यहाँ भी 47 बचेगा बटे 9। x का मान चाहिए हमें, तो x बराबर, ये नीचे वाली संख्या है, दूसरी तरफ जाएगी तो ऊपर, और ऊपर वाली संख्या दूसरी तरफ जाएगी तो नीचे, यानी 47 × 18 बटे 47 × 9। ये इससे पूरा कट जाएगा, ये इससे 2 बार कट गया, यानी x = 2 आया, x का मान 2। अब जो सरल दिखाई दे रहा हो समीकरण, x का मान वहाँ रख दो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, मैं x का मान 2 में रख रहा हूँ। मैं सबसे पहले देखिए समीकरण नंबर 2 लिखूँगा, x/3 धन y/2 बराबर 13/6। x के स्थान देखिए, x का स्थान तो ये है, यहाँ पे कितना रखना है 2, तो यहाँ रखूँगा मैं 2/3 धन y/2 बराबर 13/6। y का मान निकालना है तो y वाले पद को एक तरफ रखिए, यानी y/2 इधर रखा, इसको इधर ले गए, 13/6 पहले से ही है, 2/3 और इधर आ गया, धन का था ये ऋण का हो गया,
बराबर आगे हालांकि यहाँ लिखना चाहिए लेकिन मैं यहीं लिख देता हूँ एक बार। एलसीएम आ गया 6। अब 6 का 6 में भाग किया एक बार और 1 का 13 में गुणा करेंगे तो 13। 3 का 6 में भाग किया 3 दूनी 6 और 2 का गुणा करेंगे 2 में, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का आएगा यानी 4। कुल मिलाकर के ऊपर बचेगा 13 - 4 = 9 बटे 6। 3 से काट दिया, 3 त्रिके 9, 3 दूनी 6। y/2 = 3/2 आया बाल को। अब हमें y का मान चाहिए तो 2 को यहाँ से हमें पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा। बराबर 3/2 इंटू हर से अंश में ऊपर चला जाएगा, ये इससे कट जाएगा और y = आया 3। x = 2 ये आंसर, x = 2 ये आंसर। दोनों को समीकरण में पुट करके देखो, 1 में और 2 में। देखिए मैं यहाँ तुम्हें करके दिखा रहा हूँ, यानी जांच। कभी कभी प्रश्न में भी लिखा रहता है कि उत्तर की जांच कीजिए। समीकरण 1 है हमारा, समीकरण 1 यानी 3x/2 - 5y/3 = -2। इन दोनों मानों को मैं यहाँ रखूँगा तो ये -2 के बराबर आ जाना चाहिए। ये साइड बराबर ये साइड आ जानी चाहिए। x का मान 2 है तो 3 × 2/2 माइनस y का मान 3 है तो ये कितना हो जाएगा 5 × 3/3 = -2। 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, ये 3 - 5 = -2। ये भी -2 और ये भी -2। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। देखिए ये 3x - 3x/2 - 5y/3 = -2। इसमें x का मान रखा 2 और y का मान रखा 3। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, = -2 ये चल ही रहा है। इधर बचा 3 और ये बचा 5 ऋण का। इसमें से ये घटा, बड़ी संख्या में से छोटी घटाई जाती है, हमेशा चिन्ह बड़ी संख्या का आता है क्योंकि जो बची है संख्या वो ऋण की बची है तो ऋण आएगा। दोनों साइडें बराबर हो गई, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। दूसरे समीकरण को लेते हैं। समीकरण नंबर 2 था हमारा x/3 + y/2 = 13/6। x का मान रखो, x का मान कितना है 2 तो 2 रखा हमने /3 प्लस y का मान 3/2 बराबर 13/6। लासा ले लिया, लासा 6 आ गया। इसका गुणा इधर करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 = 13/6। इनको जोड़ा तो ये हो गया 13/6 = 13/6, यानी राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यानी अगर दोनों समीकरण हमारे संतुष्ट हो जाते हैं तो उत्तर हमारा सही है।